दोस्तों, क्या हुआ जब एक वैज्ञानिक ने ताजमहल के बंद कमरे का ताला खोल दिया? ताजमहल के बंद 22 कमरों में नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको अपने आप के सनातनी होने पर बहुत गर्व महसूस होगा। आज की घटना उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो सनातन धर्म के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, क्योंकि नासा के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और साथ ही साथ भारत के मुख्य वैज्ञानिक राजकिशोर राजे ने वो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जो पूरी सच्चाई हमारी आंखों के सामने रख देते हैं। क्या सच में ताजमहल भगवान शिव का एक मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था? क्या शाहजहां ने इसी शिव मंदिर को तोड़कर ताजमहल का निर्माण कराया है? और यदि ऐसा नहीं है तो आखिर क्यों पिछले 88 सालों से उन 22 कमरों को बंद रखा गया है? क्या उन कमरों के अंदर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ सबूत हैं? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप देख रहे हैं रोज का ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ताजमहल को लेकर यह सारा विवाद एक किताब से शुरू हुआ। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल में उन 22 कमरों का जिक्र किया है और यह दावा किया है कि ताजमहल पहले तेजो महालय नाम का एक शिव मंदिर था जिसे शाहजहां ने तुड़वाकर ताजमहल की शक्ल दे दी। और जब वैज्ञानिक राजे ने इस किताब को पढ़ा तो उनके मन में भी सच्चाई को जानने की उत्सुकता पैदा हो गई। वो महादेव के सच्चे भक्त थे और साथ ही साथ विज्ञान को भी मानते थे। इसके बाद राजकिशोर राजे ने इलाहाबाद कोर्ट में यह याचिका दायर कर दी कि हम ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलना चाहते हैं, उनके अंदर के रहस्यों को समझना चाहते हैं, क्योंकि जब उन तालों को खोला जाएगा तभी तो चौंकाने वाले तथ्य अंदर से निकलेंगे कि आखिर पिछले 88 सालों से ताजमहल के वह 22 कमरे क्यों बंद है। ताजमहल को और बारीकी से देखने के लिए वैज्ञानिक राजे ताजमहल की दीवारों का आंकलन करने लगे और वहां पर उन्हें वह सच्चाई दिखी जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। यहां पर उनका कहना था कि ताजमहल की दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई निशान मौजूद हैं। कई दीवारों पर तो कमल का फूल बना हुआ है जिसका मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ताजमहल के लाल पत्थर की डिजाइन में सर्प की आकृति है और सांपों का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ी संभावना यही जताई जा रही है कि ताजमहल सच में कोई प्यार की निशानी नहीं बल्कि महादेव का शिव मंदिर तेजो महालय है। लेकिन आखिर उन 22 बंद कमरों का रहस्य क्या है? जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई, इधर हिंदू महासभा ने खुशी जाहिर करते हुए चारों ओर मिठाइयां बांटी, क्योंकि हिंदू सभा के सभी कार्यकर्ता ताजमहल को हमेशा से तेजो महालय बताते आ रहे थे। वहां के बड़े दिग्गज नेताओं का कहना था कि ताजमहल के प्रति ये पहली याचिका हमारी जीत का पहला कदम है और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये सामने नहीं आ जाता कि ताजमहल के उन 22 बंद कमरों का राज क्या है। आप में से कई लोग ताजमहल जरूर गए होंगे, तो आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये 22 कमरे हैं कहां पर? तो आपको बता दें कि ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे एक साथ बने हुए हैं जिसका दीदार अब तक किसी ने नहीं किया। लेकिन कई इतिहासकारों के अनुसार यह कई दशकों से बंद पड़े हुए हैं, जिन्हें आखिरी बार सन 1934 में खोला गया था। उस समय अंदर की हकीकत कई लोगों ने अपनी आंखों से देखी थी। कई लोगों का कहना था कि अंदर दीवारों पर हिंदू धर्म के निशान मौजूद थे। कई खंडित मूर्तियां भी पड़ी हुई थीं। चूंकि बात बाहर ना आ जाए इसलिए उन दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन ताजमहल के बचाव के लिए कई लोग उल्टे ही तर्क देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे हैं उन्हें मार्बल की सहायता से बनाया गया है और इन बंद कमरों के पीछे ये कुछ झूठी कहानियां हैं कि जब बेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाती है, जिस वजह से दीवार के मार्बल्स को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए इन कमरों को कई सालों से बंद किया गया है।
लेकिन कुछ ही दिनों बाद हाई कोर्ट ने राजकिशोर राजे की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने की मांग करी थी। लेकिन वैज्ञानिक सच को भांप चुके थे। उनके हाथों ऐसे कई सबूत थे जो ये दर्शा रहे थे कि सचमुच में ताजमहल एक शिव मंदिर तेजो महालय है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि सच एक स्प्रिंग की तरह होता है, उसे जितना ज्यादा दबाना चाहो वो उतनी ही तेज गति से उछलकर बाहर आता है। और यह बात है 2022 की। राजेश कौशल नाम के एक व्यक्ति जो बहुत उत्साह के साथ ताजमहल देखने आए थे, वे वहां का नजारा देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे क्योंकि ताजमहल वाकई में बहुत सुंदर था। वहां की भव्य इमारतें और वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उनके लिए वास्तव में चौंकाने वाला था। लेकिन राजेश जी को भी वहां पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई निशान दिखाई दिए जो कहीं ना कहीं ये प्रश्न पैदा कर रहे थे कि अगर यह एक मुस्लिम इमारत है तो इसके ऊपर हिंदू धर्म के निशान आखिर क्या कर रहे हैं। राजेश, जो उस समय विज्ञान की ही पढ़ाई कर रहे थे, और वो ताजमहल की सच्चाई को और करीब से जानना चाहते थे। कुछ समय के पश्चात अचानक से वहां एक हादसा हो गया। उस समय सारा पुलिस बल उस दुर्घटना को रोकने में जुट गया। तभी मौका पाकर राजेश जी ताजमहल के निचले भाग में पहुंच गए, जहां पर 22 कमरे उन्हें एक साथ दिखाई दिए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी कमरों के आगे एक एक ताला लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि ताजमहल का एक एक भाग खुला हुआ है, लेकिन इन 22 कमरों पर ही ताला आखिर क्यों जड़ा है। उन्होंने जैसे तैसे करके एक कमरे को खोलना चाहा। उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था जब उन्होंने उस ताले को तोड़ा और उस दरवाजे को तकरीबन 88 साल बाद खोला तो नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि उस कमरे के अंदर हिंदू धर्म की कई खंडित मूर्तियां मौजूद थीं। साथ ही साथ उन कमरों के अंदर की नक्काशी एकदम मंदिर के समान प्रतीत हो रही थी, मानो मंदिर को तोड़कर ही ताजमहल का निर्माण किया गया हो। नजारा वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन राजेश जी बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि कहीं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई पुलिस केस ना हो जाए। उन्होंने उस दरवाजे को पुनः बंद किया और ताले को पुनः वैसा ही लगाकर वह चुपचाप मौका पाकर पुनः बाहर आ गए। लेकिन वो सच्चाई अपनी आंखों से देख चुके थे। वे समझ गए थे कि अगर एक कक्ष के अंदर हिंदू धर्म के सबूत मौजूद हैं, तो बचे हुए 21 कमरों में और क्या क्या होगा। तभी उन्होंने अखबार में एक जानकारी पढ़ी, जहां पर राजकिशोर राजे ने ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने के लिए एक याचिका दायर की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया था और अब भोलेनाथ ने एक ऐसा संयोग बिठाया जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। राजेश जी जिस कॉलेज में विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे, उसी कॉलेज में राजकिशोर राजे प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। और जब राजेश जी ने वैज्ञानिक राजे को ये सारी सच्चाई बताई तो उनका शक हकीकत में बदल गया। अभी तक उनके मन में केवल और केवल उन 22 कमरों को लेकर संदेह था, लेकिन राजेश जी के उस बयान के बाद उनकी शक की सुई पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने एक बार फिर राजेश जी के बयान के आधार पर हाई कोर्ट में पुनः याचिका दायर करी। उनका कहना था कि पुरुषोत्तमौक की किताब के अनुसार ताजमहल एक समय पर भगवान शिव का मंदिर था और यहाँ पर राजपूताना लोग भगवान की पूजा किया करते थे। लेकिन एक बार शाहजहां की बुरी नजर ताजमहल के ऊपर पड़ गई और उसने इस शिव मंदिर को तुड़वाकर यहाँ पर एक मकबरे का निर्माण करा दिया। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक, जो कि एक महान वैज्ञानिक हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से अधिक सबूत मौजूद हैं। ताजमहल को पहले तेजो महालय कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 निशान खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि ताजमहल का पुनः निर्माण किया गया है। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेजलिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था, इसीलिए उसका नाम तेजो महालय पड़ा था। तेजो महालय उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। पुरुषोत्तम ओक के अनुसार बादशाहनामा, जो कि शाहजहां के दरबार के
लेखा जोखा की एक पुस्तक है में पेज नंबर 403 भाग 1 में स्वीकारोक्ति है कि मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के महाराजा जयसिंह से एक चमकदार बड़े गुंबद वाला विशाल भवन लिया गया, जो कि राजा मानसिंह के भवन के नाम से जाना जाता था। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाहनामा में मुगल शासक बादशाह का संपूर्ण वृत्तांत 1000 से ज्यादा पृष्ठों में लिखा है, जिसके खंड 1 के पृष्ठ 402 और 403 पर इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताज उल-मानी, जिसे मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था, और इसके 6 माह बाद दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया। फिर उसे महाराजा जयसिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन इमारत आलीशान में पुनः दफनाया गया। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। लाहौरी के अनुसार राजा जय सिंह अपने पुरखों की इस आलीशान मंजिल से बेहद प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में वे इसे देने के लिए तैयार हो गए थे। इस बात की पुष्टि के लिए यहां यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराज के गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं, जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जय सिंह को दिए गए थे। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। इसके मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वह हिंदू मंदिरों की तरह है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर ही पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान महादेव शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्टधातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। नारियल के तले 2 झुके हुए आम के पत्ते और उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। उस चंद्राकार के 2 नोक और उनके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बना है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर ऐसे ही कलश बने होते हैं। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्टधातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला सुवर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था। उसे निकालकर जब शाहजहां के खजाने में जमा करा दिया गया तो वह जंजीर लटकी रह गई। उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया, जो आज भी है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य सन 1632 में शुरू और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। अब सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल सन 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो सन 1632 में बनना शुरू हुआ था। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक के अनुसार हुमायूं, अकबर, मुमताज और सफदरजंग जैसे सारे शाही और दरबारी लोगों को हिंदू महलों या मंदिरों में दफनाया गया है। इस बात को स्वीकारना ही होगा कि ताजमहल के पहले से बने ताज के भीतर मुमताज की लाश दफनाई गई, न कि लाश दफनाने के बाद उसके ऊपर ताज का निर्माण किया गया। दरअसल सन 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक रूप देने का कार्य शुरू हुआ। सन 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गईं। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे गुंबद के आकार का मंडप है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास मीनारें खड़ी की गई और फिर सामने स्थित फव्वारे को फिर से बनाया गया। ओक ने लिखा है कि J.A. मोंडे लस्लो ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात वोयोजी एंड ट्रेवल्स इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरे का तो उल्लेख किया है, किंतु ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया। टॉम हर्निए के कथन के अनुसार 20,000 मजदूर यदि 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहते
तो मोंडे लसलो भी उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अवश्य करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताज के नदी के तरफ के दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाजों को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया है और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए हैं। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। कब्रगाह को महल क्यों कहा गया? मकबरे को महल क्यों कहा गया? क्या किसी ने इस पर कभी सोचा? क्योंकि पहले से ही निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया। कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया। यहीं पर शाहजहां से गलती हो गई। उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज आदि में ताजमहल शब्द का कोई उल्लेख नहीं आया है। ताजमहल को ताज-ए-महल समझना हास्यास्पद है। पुरुषोत्तम लिखते हैं कि महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं है। अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि जगह पर एक भी ऐसी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद महल शब्द लगाया गया हो। यह भी गलत है कि मुमताज के कारण इसका नाम मुमताज महल पड़ा, क्योंकि उनकी बेगम का नाम मुमताउल जमानी था। यदि मुमताज के नाम पर इसका नाम रखा होता तो ताजमहल के आगे से मुम को हटा देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। विंसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं कि बाबर ने सन 1630 में आगरा के वाटिका वाले महल में अपने उपद्रवी जीवन से मुक्ति पाई। वाटिका वाला वो महल यही ताजमहल था। यह इतना विशाल और भव्य था कि इसके जितना दूसरा कोई भारत में महल नहीं था। बाबर की पुत्री गुलबदन अपने ऐतिहासिक वृत्तांत हुमायूंनामा में ताज का संदर्भ रहस्य महल के नाम से देती है। ओक के अनुसार प्राप्त सबूतों के आधार पर ताजमहल का निर्माण राजा परमर्दिदेव के शासनकाल में 1155 अश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को हुआ था। अतः बाद में मोहम्मद गौरी सहित कई मुस्लिम आक्रांताओं ने ताजमहल के द्वार आदि को तोड़कर उसको लूटा। यह महल आज के ताजमहल से कई गुना ज्यादा बड़ा था और इसके 3 गुंबद हुआ करते थे। हिंदुओं ने उसे फिर से मरम्मत करके बनवाया, लेकिन वे ज्यादा समय तक इस महल की रक्षा नहीं कर सके। तेजो महालय मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। देखने वालों ने अवलोकन किया होगा कि तहखाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफेद संगमरमर के पत्थर लगे हैं, जबकि अटारी व कब्रों वाले कमरे में पुष्प लता आदि से चित्रित पच्चीकारी की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित और उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ हैं। हिंदू परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहते थे, क्योंकि यह ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिरों में जाकर दर्शन व पूजन करते थे। लेकिन अब कुछ सदियों से बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर नामक केवल 4 ही शिव मंदिर शेष हैं। 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया। स्पष्टतः वह 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्टदेव नागराज अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर ही हैं, जो कि तेजोम हालय मंदिर उर्फ ताजमहल में प्रतिष्ठित थे। इतिहासकार ओक की पुस्तक अनुसार ताजमहल के हिंदू निर्माण का साक्ष्य देने वाला काले पत्थर पर उत्कीर्ण एक संस्कृत शिलालेख लखनऊ के वास्तु संग्रहालय के ऊपर 3री मंजिल में रखा हुआ है। यह सन 1155 का है। उसमें राजा परमर्दिदेव के मंत्री सलक्षण द्वारा कहा गया है कि स्फटिक जैसा शुभ्र इंदुमौलीश्वर अर्थात भगवान शंकर का मंदिर बनाया गया, और उसमें यह भी लिखा है कि वह मंदिर इतना सुंदर था कि अगर उसमें शिवजी निवास करने आ गए तो शिवजी को कैलाश लौटने की इच्छा ही नहीं होगी। वह मंदिर आश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को बनकर तैयार हुआ। ताजमहल के उद्यान में काले पत्थरों का एक मंडप था। यह एक ऐतिहासिक उल्लेख है। उसी में वह संस्कृत शिलालेख लगा था।
उस शिलालेख को लॉर्ड कनिंघम ने जानबूझकर वटेश्वर शिलालेख कहा है ताकि इतिहासकारों को भ्रम में डाला जा सके और ताजमहल के हिंदू निर्माण का रहस्य गुप्त रहे। आगरे से 70 मील दूर बटेश्वर में वह शिलालेख नहीं पाया गया, अतः उसे बटेश्वर शिलालेख कहना अंग्रेजी षड्यंत्र है। शाहजहां ने तेजो महल में जो तोड़फोड़ और हेराफेरी की, उसका एक सूत्र सन 1874 में प्रकाशित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वार्षिक वृत्त के चौथे खंड में पृष्ठ 216 से 217 पर अंकित है। उसमें लिखा है कि आगरे के वास्तु संग्रहालय के आंगन में जो चौखुंटा काले पत्थर का स्तंभ खड़ा है, वह स्तंभ तथा उसी की जोड़ी का दूसरा स्तंभ उसके शिखर तथा चबूतरे सहित कभी ताजमहल के उद्यान में प्रस्थापित थे। इससे स्पष्ट है कि लखनऊ के वास्तु संग्रहालय में जो शिलालेख है वह भी काले पत्थर का होने से ताजमहल के उद्यान मंडप में प्रदर्शित था। हिंदू मंदिर अक्सर नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते हैं। ताज भी यमुना नदी के तट पर बना है, जो कि शिव मंदिर के लिए एक उपयुक्त स्थान है। शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में है तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज का बताया जाता है। जिन संगमरमर के पत्थरों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, उनके रंग में पीलापन है, जबकि शेष पत्थर ऊंची गुणवत्ता वाले शुभ्र रंग के हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कुरान की आयतों वाले पत्थर बाद में लगाए गए हैं। ताज के दक्षिण में एक प्राचीन पशुशाला है। वहां पर तेजो महालय की पालतू गायों को बांधा जाता था। मुस्लिम कब्र में गाय कोठा होना एक असंगत बात है। ताजमहल में चारों ओर 4 एक समान प्रवेश द्वार हैं, जो कि हिंदू भवन निर्माण का एक विलक्षण तरीका है, जिसको चतुर्मुखी भवन कहा जाता है। ताजमहल में ध्वनि को गुंजाने वाला गुंबद है। हिंदू मंदिरों के लिए गूंज उत्पन्न करने वाले गुंबजों का होना अनिवार्य है। बौद्ध काल में इसी तरह के शिव मंदिरों का अधिक निर्माण हुआ था। ताजमहल का गुंबज कमल की आकृति से अलंकृत है। आज हजारों ऐसे हिंदू मंदिर हैं जो कि कमल की आकृति से अलंकृत हैं। ताजमहल के गुंबज में सैकड़ों लोहे के छल्ले लगे हुए हैं, जिस पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जा पाता है। इन छल्लों पर मिट्टी के आलोकित दिए रखे जाते थे, जिससे कि संपूर्ण मंदिर आलोकमय हो जाता था। ताजमहल की चारों मीनारें बाद में बनाई गईं। इतिहासकार ओक के अनुसार ताज एक 7 मंजिला भवन है। शहजादे औरंगजेब के शाहजहां को लिखे पत्र में भी इस बात का विवरण है। भवन की 4 मंजिलें संगमरमर पत्थरों से बनी हैं, जिनमें चबूतरा, चबूतरे के ऊपर विशाल वृत्तीय मुख्य कक्ष और तहखाने का कक्ष शामिल है। मध्य में 2 मंजिलें और हैं, जिनमें 12 से 15 विशाल कक्ष हैं। संगमरमर की इन 4 मंजिलों के नीचे लाल पत्थरों से बनी 2 और मंजिलें हैं, जो कि पिछवाड़े में नदी तट तक चली जाती हैं। 7वीं मंजिल अवश्य ही नदी तट से लगी भूमि के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि सभी प्राचीन हिंदू भवनों में भूमिगत मंजिल हुआ करती है। नदी तट के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं, जिनके झरोखों को शाहजहां ने चुनवा दिया है। इन कमरों को, जिन्हें कि शाहजहां ने अति गोपनीय बना दिया है, भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा तालों में बंद रखा जाता है। सामान्य दर्शनार्थियों को इनके विषय में अंधेरे में रखा जाता है। इन 22 कमरों की दीवारों तथा भीतरी छतों पर अभी भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी अंकित है। इन कमरों से लगा हुआ लगभग 33 फुट लंबा गलियारा है। गलियारे के दोनों सिरों में एक एक दरवाजे बने हुए हैं। इन दोनों दरवाजों को इस प्रकार से आकर्षक रूप से ईंटों और गारे से चुनवा दिया गया है कि वे दीवार जैसे प्रतीत हों। स्पष्टतः मूल रूप से शाहजहां द्वारा चुनवाए गए इन दरवाजों को कई बार खुलवाया और फिर से चुनवाया गया है। सन 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने चुनवाए हुए दरवाजे के ऊपर पड़ी एक दरार से झांक कर देखा था। उसके भीतर एक वृहद कक्ष और वहां के दृश्य को देखकर वह हक्का बक्का रह गया तथा भयभीत सा हो गया। वहां बीचों बीच भगवान शिव का चित्र था, जिसका सिर कटा हुआ था और उसके चारों ओर बहुत सारी मूर्तियों का जमावड़ा था।
ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर संस्कृत के शिलालेख भी हों। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ताजमहल में हिंदू चित्र, संस्कृत शिलालेख, धार्मिक लेख, सिक्के तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं जैसे कौन कौन से साक्ष्य छुपे हुए हैं, उसकी 7 मंजिलों को खोलकर साफ सफाई कराने की नितांत आवश्यकता है। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने लिखा है कि ताज के निचले रहस्यमय कक्षों में गैर मुस्लिमों को जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहां पर चौंधिया देने वाली वस्तुएं थीं। यदि वे वस्तुएं शाहजहां ने खुद ही रखवाई होती तो वह जनता के सामने उनका प्रदर्शन गौरव के साथ करता, परंतु वे तो लूटी हुई वस्तुएं थीं और शाहजहां उन्हें अपने खजाने में ले जाना चाहता था, इसीलिए वह नहीं चाहता था कि कोई उन्हें देखे। नदी के पिछवाड़े में हिंदू बस्तियां, बहुत से हिंदू प्राचीन घाट और प्राचीन हिंदू शवदाह गृह हैं। यदि शाहजहां ने ताज को बनवाया होता तो इन सबको नष्ट कर दिया गया होता। उन्होंने अपनी पुस्तक में दावा किया है कि ताजमहल से कई हिंदू अलंकरण और निशान हटा दिए गए और कई आज भी ताजमहल की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। जिन कमरों में उन वस्तुओं और मूल मंदिर के शिवलिंग को छुपाया गया है, आज भी वो 22 कमरे बंद हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि किसी भी मुस्लिम इमारत के नाम में कभी भी महल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। ताज और महल दोनों ही संस्कृत मूल के शब्द हैं। साथ ही साथ संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित देखे जा सकते हैं और हिंदू परंपरा में भी 108 की संख्या को बहुत पवित्र माना जाता है। महान वैज्ञानिक ने यही दावा किया कि तेजो महालय मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे और ताजमहल के दक्षिण में एक पुरानी पशुशाला है जहां पालतू गायों को बांधा जाता है। वही मुस्लिम कब्र में गौशाला होना संभव ही नहीं है। और यह सारे साक्ष्य ये सबूत पेश करते हैं कि ताजमहल एक समय पर सच में महादेव का शिव मंदिर तेजो महालय था, जिसे तुड़वाकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। लेकिन आज भी बेसमेंट में जो 22 कमरे मौजूद हैं, उन्हें अगर खोला जाए तो भगवान शिव की वो शिवलिंग हमें मिल सकती है। हमें हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई साक्ष्य मिल सकते हैं। ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने का विवाद आज भी चल रहा है। हम आशा यही करेंगे कि महादेव की कृपा हो और जल्द ही सच्चाई हम सभी के सामने आ जाए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, ताजमहल के उन 22 कमरों को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो ने सच्चाई आपके सामने रखी है तो लाइक अवश्य करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रोज का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।